सम्मानित मंच और आज बाबा शाह अहमद की 168वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्रित हुए बागपत जनपद के सभी सम्मानित नागरिक। बाबा शाह अहमद के बारे में मेरे से अच्छा आप सभी जानते हैं। मेरे से पहले भी बहुत सभी वक्ताओं ने उस समय जिस तरह की साहस का, सूझबूझ का और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन बाबा शाह अहमद ने किया था, उसके बारे में बहुत सारी बातें की। सोचने वाली बात है कि इतने साल पहले इतनी ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इतनी जगह पर वो हुकूमत थी कि कहीं न कहीं सूर्योदय वहां पर हो रहा होता था। कहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता, मतलब अगर यहाँ अंधेरा है तो किसी न किसी हिस्से में वहां उजाला होगा। अमेरिका में भी था, आधे एशिया में था, यूरोप के कई देशों को उपनिवेश बनाया हुआ था अंग्रेजों ने। ऐसी बड़ी शक्ति से एक साधारण सा किसान मुकाबला करता है, न केवल मुकाबला करता है, उनके नाक में दम कर देता है। तो साथियों, मैं जो आपसे बात अपनी छोटी सी कहना चाहता हूं वो ये है कि बाबा शाह अहमद के जाने के इतने सालों बाद चिंतन हमारा यह होना चाहिए कि क्या वो मूल्य जो बाबा शाह अहमद ने जिनका प्रदर्शन किया, जो उनके अंदर था, क्या आज की पीढ़ी पे को हम वो मूल्य सिखाने में सफल हुए हैं या नहीं। ये बात जो महापुरुष होते हैं उनको केवल उनकी जयंतियों या पुण्यतिथि पर मनाने के लिए नहीं होते, वो रोज याद करने के लिए होते हैं। उस समय हमारा दुश्मन अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत होता था। आज क्या हमें आभास है कि हमारा शत्रु कौन है? क्या हमारे युवाओं को आभास है कि उनका शत्रु कौन है? उस समय बाबा शाह अहमद ने यहाँ के 6000 लोग जो विभिन्न जातियों से आते थे, तमाम लोग थे, उनको एकत्रित किया, उनको लड़ने के लिए प्रेरणा दी। 6000 लोगों ने उनके साथ जान दे दी अपनी। क्या आज हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी एकता है? मैं तो पुलिस विभाग में हूं, पर मैं अपना छोटा सा जो मैंने यहां पर देखा, अपने गांव के एक बदमाश के खिलाफ बोलने में डर लगता है आप लोगों को। आज यदि हम पुण्यतिथि मना रहे हैं तो हम ये भी सीखें कि हमारे अंदर सही को सही कहने का और गलत को गलत कहने का साहस हो। यदि ये साहस हम अपनी अगली पीढ़ी को सिखा पाते हैं तो हम सही मामले में ये बाबा शाह अहमद के लिए एक श्रद्धांजलि होगी और इस पुण्य भूमि के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज होगी कि जिस धरती ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, उस महापुरुष के मूल्यों को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए और इस समाज के लिए एक सकारात्मक चीज होगी। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी। इसके बारे में आप लोग अवश्य सोचिएगा, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ गड़बड़ी है। इस भूमि से तमाम सारे हमारे पुलिस में, फौज में बहुत सारे लड़के भर्ती हो रहे हैं और अपनी अपनी जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। अभी हमने देखा हमारे इंस्पेक्टर मनोज, इनका बेटा कुछ ही दिनों पहले एनडीए क्वालिफाई किया, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है फौज की, और एनडीए में भी जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं उनको फाइटर पायलट उड़ाने के लिए मिलता है। तो ये सब हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, इस भूमि के लिए गौरव की बात है। लेकिन ये जो बात मैंने आपसे कही है, इसका चिंतन अवश्य करिएगा। हमारी नई पीढ़ी में जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, उनका अगर बलिदान सार्थक करना है तो उनके सभी मूल्यों को हमको नई पीढ़ी में पास करना है। इतना मेरा बस आपसे अनुरोध है। एक बार फिर से बाबा शाह अहमद की जय। मैं बाबा शाह अहमद के पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, और इस मातृभूमि को नमन करता हूँ जिसने ऐसे बड़े महापुरुष को जन्म दिया। थैंक यू।
बाबा शामल की 168वीं पुण्यतिथि पे आज यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनकी जो वीरता है और जो गौरव उन्होंने बागपत के और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को दिया है, उसको हम आज याद करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को या अपने गांव को, बिजरौल या अपने क्षेत्र को ही गौरवान्वित नहीं किया है, हम सभी को किया है, हम सभी को प्रेरणा दी है उन्होंने। जैसे कि बताया कि 1857 में बागपत से उन्होंने अपना वीरता का इतना परिचय दिया और उनके किस्से हम सभी जानते हैं और हम सभी उन किस्सों का स्मरण करते रहते हैं और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पे आज हमें आमंत्रित किया यहाँ पे, ताकि हम उनकी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें और उनके बारे में और जान सकें, साझा कर सकें उनके बारे में, और वो जो एक महान महानुभाव थे उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के बारे में बता रहे हैं, इसका जो आप प्रस्ताव दे सकते हैं हम जरूर शासन तक पहुँचाएंगे।